दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा।
मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा हमें सृष्टि का आदि मध्य अंत, रचता और रचना का संपूर्ण ज्ञान देते हैं, परंतु इस ज्ञान को कितना हम अपने संकल्पों में, अपनी वाणी में, अपने कर्मों में लेकर आते हैं, उसके आधार पर ही मार्क्स मिलते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने लक्ष्य को और अपने लक्षणों को समान बनाओ, अपनी कथनी को, अपनी करनी को, अपनी रहनी को समान बनाओ, और तभी हम बाप समान बन सकते हैं। आज की मुरली भी हमें इसी ज्ञान को यथार्थ रीति अपने जीवन में धारण करने की, ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप बनने की प्रेरणा दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 तारीख, 27 दिसंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, माया बड़ी ज़बरदस्त है। कितनी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल न आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। तो इसीलिए याद रखना है, शिव बाबा भी ब्रह्मा रथ द्वारा हमें पढ़ाते हैं। इसलिए हर एक आत्मा जो निमित्त बनी है उसका रिगार्ड रखना, उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न है, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? अभी खुद अंदर चेक करेंगे, क्या हम ऐसे हैं जिन पर सभी प्यार बरसाएं? उत्तर है, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। यह तो जानते हो कि हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। तो ऐसा फील होता है, क्योंकि ज्ञान किसका है? ज्ञानदाता का है ना। मुख किसी का भी यूज़ करे, परंतु सुनाने वाला वो हमारा बाबा है। तो इसीलिए बुद्धि में एक तो आत्मिक स्मृति, और उसके बाद बाबा को अपने समक्ष इमर्ज रूप में बिल्कुल फील करना। बाबा को अपना रथ नहीं है, यह तो निश्चय है ना। इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। तो ब्रह्मा बाबा का चित्र है ना, तो फील करते हैं जैसे कि बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के मध्य विराजमान होकर हमें ज्ञान सुना रहे हैं। बाप ने खुद कहा है, मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ,
आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठती है तो बाप भी यहाँ ही आकर बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। अभी तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है ना? जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। भक्ति में तो कहते हैं ना ऊपर वाला जाने, उस खुदा को उंगली भी ऊपर करते हैं, हाथ भी ऊपर करते हैं। तो भले सामने शिवलिंग हो परंतु याद ऊपर में करते हैं। यह बातें बहुत समझने की हैं। जानते हो बाप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो कहाँ से नॉलेज सुनाते हैं? सुनाने के लिए मुख तो चाहिए ना। ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। कहीं कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ, मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो। यह कहाँ कहते मुझे याद करो? तो याद केवल एक पिता परमात्मा को करना है। इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यह मंत्र मैं इनके मुख से देता हूँ। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते? कैसे मेरे पास बैठते? अच्छे अच्छे महारथियों को भी ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं ना, जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। तो पहले ये माया बहुत आती थी साकार बाबा के टाइम पर। अभी तो सब बच्चों को क्लियर है ना कि शिव बाबा कैसे ब्रह्मा रथ द्वारा हमें ज्ञान सुनाते। कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते तो उनकी क्या गति होगी? माया कितनी बड़ी ज़बरदस्त है जो एकदम मुँह ही फिरा देती है। इतनी बड़ी प्रारब्ध, इतनी ऊंची प्रारब्ध से वंचित हो जाते हैं केवल एक संशय के कारण। अभी तुम्हारा मुँह शिव बाबा ने सामने किया है ना। जैसे मुँह किसी का पलट जाता है तो उसको हाथ से सामने किया जाता है। तो बाबा भी ऐसे हमारी बुद्धि को बिल्कुल बाबा के साथ लग जाए तो बाबा कहते तुम्हारा मुँह मैंने अपने सामने किया है, तुम सम्मुख बैठे हो। फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर। फिर गॉड फादर सुनता है क्या? बाबा के कान है जो सुनेंगे। कहते हैं ओ लिबरेटर आओ। क्या वहाँ से ही लिबरेट करेंगे? कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दें तो क्या कहेंगे? माया में इतना बल है जो एकदम वर्थ नॉट अ पैनी बना देती है। ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटर्स पर हैं। तब तो बाप कहते हैं खबरदार रहना। भल बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरे को सुनाते भी रहते हैं, परंतु जैसे पंडित मिसल, जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं ना, दूसरों को कहते थे ना राम राम नाम लेकर नदी पार कर लो, और जब खुद की बारी आई तो डूब झक गया तो कहता मुझे नाव चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें भी ऐसे नहीं सुनाना किसी को, पहले ज्ञान को धारण करना है फिर सुनाना है। इस समय
तुम बाप की याद से विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो। तो जब तक हम इस विषय वैतरणी नदी को पार करके क्षीर सागर तरफ नहीं चले जाते, तब तक दूसरों को भी ऐसे ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो खुद पार कर रहे होंगे तो दूसरों को भी पार ले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम क्षीर सागर में ले जाते हो ना। भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। पंडित औरों को कहता था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो। उनका क्या असर होगा? यहाँ भी कहाँ कहाँ सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह ज़रूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं, तो जिनकी कथनी करनी रहनी समान है ना, जो कर्म से बाबा के ज्ञान का साक्षात कराते हैं, तो उन पर ज़्यादा प्यार आता है। तो वाचा से भी ज़्यादा कर्मणा से हम लोगों को सिखा देते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर जाती है। बाबा समझाते हैं अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो, तो अभी तो दिख रहा है ना, लड़ाई बिल्कुल रेडी है सब कुछ होने के लिए। तो इसीलिए अभी हमें कर्मातीत स्थिति बनानी है। एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है। यह बातें और कोई नहीं जानते। तो पहले सब आत्माएं ऊपर परम धाम में जाएंगी, रुद्र के गले की माला बनेगी। फिर नीचे आएंगे रुंडमाला, विष्णु के गले की माला बनने। तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है। वह समझते हैं दुनिया के अजन 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी। तो तुम्हारा कौन मानेगा? अभी सब मानते हैं। सिचुएशन ऐसी हो गई है, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं कि अब सब लोग यकीन करते हैं कि विनाश सामने है। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी, यानी जितना आत्मा पवित्र होती जाएगी, उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे, सब कुछ मालूम रहता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हो ना सके, कड़ी कड़ी भूलें होना भी संभव है, महारथियों से भी होती हैं। बातचीत, चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती है। अभी तो दैवी चलन बनानी है, तो ये बहुत ध्यान रखना है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, तो इसलिए जो लक्ष्य है उस समान लक्षण, वो दैवी गुण, वो दैवी चलन अभी से दिखाई देनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं देवता सर्वगुण संपन्न है ना, अभी तुमको ऐसा बनना है। परंतु माया किसको भी नहीं छोड़ती, छुई मुई बना देती है ना। 5 सीढ़ी है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 सीढ़ी है ना। दे अभिमान आने से, है ना, सबसे ऊंचा दे अभिमान है ना, आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं, गिरा और मरा।
आजकल अपने को मारने लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं। इतने लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं ना, 20 मंजिल से गिरकर एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी ना हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर कोई अपने को आग लगा देते हैं, किसने बचा लिया तो कितना दुख भोगते हैं। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीवघात करते हैं। समझते हैं जीवघात करने से दुख से छूट जाएंगे। जोश आता है तो बस, कहीं तो हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते हैं। डॉक्टर समझते हैं कि यह दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दे दे तो यह खत्म हो जाए। परंतु वह समझते हैं ऐसा गोली देना महापाप है, तो वो भी क्राइम माना जाता है ना, तो गोली भी नहीं दे सकते। तो जो भी कर्म किए हैं उनकी सजाएं भोगनी पड़ती है आत्मा को। आत्मा खुद कहती है इस पीड़ा भोगने से अच्छा है शरीर छोड़ दें। अभी शरीर कौन छुड़ावे, तो ज़बरदस्ती तो कोई मार नहीं सकता ना। यह है अपार दुखों की दुनिया, वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो, हम अभी रिटर्न होते हैं। अंदर आता है कि अभी चक्र पूरा हुआ, अभी हम दोबारा रिटर्न होते हैं, अपने घर जाते हैं। घर से आए थे, 5000 वर्ष हो गए, वापस जाना है। दुख धाम से सुख धाम जाते हैं, तो उनको याद करना है। बाप भी संगम युग पर आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना होता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं, यहाँ तो बहुत हैं। पतित बने हैं इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन। यह थोड़ी ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं। ये बात तो नहीं समझते ना, है ना, कि हमें इस छीछी दुनिया से घर ले चलो, ऐसे तो नहीं समझते हैं ना। तो वो तो सोचते हैं बस भगवान को बुला रहे हैं, भगवान हमारे दुख हर लेंगे। लेकिन ये नहीं समझते कि कालों का काल महाकाल है, हमें इस देह और दुनिया से छुड़ा कर ले जाएंगे। ज़रूर बाबा आएगा, सब मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो शांति धाम में होगी, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक कि इतने ढेर मनुष्य हैं, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी आवाज़ें हैं, इसके बीच में शांति कैसे होगी। सतयुग में तो सुख शांति थी, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं। वह जब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो। अनेकता है तो न सुख है न शांति है, एक है तो सुख भी है और शांति भी है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। आगे चल देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं, बॉम्ब से भी आग लगती है। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे कि बरोबर विनाश तो होगा ही। तुम बच्चे जानते हो कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। विनाश तो होना ही है। एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। धर्म की स्थापना भी करते हैं और फिर उसके बाद राजयोग भी सिखलाते हैं, ताकि हम राजाओं का राजा बन सकें। बाकी सभी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। महाभारत का युद्ध है तो उसका रिजल्ट क्या हुआ,
ऐसा कुछ बताते नहीं हैं। फिर गीता पढ़ने की रिजल्ट क्या? दिखाते हैं प्रलय हो गई। तो अगर प्रलय ही होनी थी तो उस ज्ञान का फायदा क्या हुआ? भल जलमयी होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं होती। बहुत सारा पोर्शन जो आज लैंड है वो पानी के अंदर चला जाएगा। ये जलमयी होती है क्योंकि धरती पर ओरिजिनली 70% वाटर था। परंतु बाबा कहते हैं लेकिन सारी की सारी दुनिया जलमयी नहीं होती है। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है। भारत का विनाश नहीं होता। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया है वह यह नहीं जानते। इसका अर्थ हम जानते हैं। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना। द्वापर में ज़रूर अच्छे समझदार होंगे। तो जो ईश्वर ने टचिंग कराई उसको एज इट इज़ बना दिया, तो ये भी अच्छी बुद्धि का कमाल है ना। कलयुग में तो है सभी तमो प्रधान। सभी मंदिरों से यह ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो। तुम जानते हो हम है चैतन्य, वह हमारा ही जड़ यादगार है। बाकी कुछ समय यह मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा। सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे। होलसेल मौत होगा। महाभारी महाभारत लड़ाई गाई हुई है ना, जिसमें सब खलास हो जाते हैं। यह भी तुम समझते हो। बाप संगम पर ही आते हैं। बाप को रथ तो चाहिए ना। आत्मा जब शरीर में आती है तब ही चुरपुर होती है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब मूवमेंट शुरू होती है। आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो बाप समझाते हैं, अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो ऐसे गुण भी चाहिए ना। केवल लक्ष्य नहीं रखना है, ऐसे लक्षण भी धारण करने हैं। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो। यह खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। तो ये बहुत ही वंडरफुल खेल है सृष्टि रंगमंच पर, राम का और रावण का, जीत का और हार का। इसको हम यथार्थ रीति समझते हैं। तो इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल, पूरा ज्ञान देते हैं ना, फुल नॉलेज। बीज रूप है ना, बाप ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। इसमें क्या क्या होता है, सृष्टि चक्र में आदि से लेकर अब तक क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया। आधा कल्प है दैवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार तो होते हैं। कहीं तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं, यहाँ भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते हैं, चलन नहीं सुधारते हैं, वो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है। असुर छिपकर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे।
यह तो सभी होता ही रहता है। ऊंच ते ऊंच बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चे सुख शांति के टॉवर हो। क्या है सभी? सुख शांति के टॉवर। तुम बहुत रॉयल हो, तो अपने इन स्वमानों को याद रखो। कौन है हम? तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। किसको दुख नहीं देना है, मीठा होकर चलना है, दुख नहीं देना है। नहीं तो वह अंत में याद आएगा, फिर सजाएं खानी होंगी। बाप कहते हैं अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतन वासी बनो। मूवी की प्रैक्टिस करनी है। बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। तो जैसे बाबा चाहते हैं हम अभी से ही ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप बन जाएं, चलते फिरते उठते बैठते जैसे फरिश्ते रूप में चल रहे हैं, हर कार्य कर रहे हैं। तो बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टॉवर बन जाएंगे। तो ये मुख्य पुरुषार्थ अभी हम सबको करना है। तुमको सिखलाने वाला बाप है, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। भक्ति मार्ग टॉकी मार्ग है, अभी तुमको बनना है साइलेंस। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टॉवर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। तो कम भी बोलना है और मीठा भी बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टॉकी में नहीं आना है। दूसरा, स्वयं की दैवी चलन बनानी है। छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। कैसे बनेंगे मास्टर स्नेह का सागर? जब पवित्र प्यार की पालना से सभी को स्नेह के सूत्र में बांधेंगे। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती हैं। तो इतना बाबा की याद में, बाबा के प्यार में खो जाओ कि बाप समान स्नेह की नदी बन जाओ। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप में लाता है ना। तो क्या चीज़? एक पवित्र प्यार और दूसरा ईश्वरीय परिवार की पालना क्या बन जाती है? चुंबक, अट्रैक्ट करती है। तो चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप में आता है। यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। तो इससे हम ना केवल एक सूत्र में बांधते हैं, अभी तो आगे भी बढ़ते हैं। इसलिए पवित्र प्यार की पालना से खुद भी आगे बढ़े और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएं। और क्या बन जाए? मास्टर स्नेह के सागर। स्लोगन है,
संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो। कौन कौन से? संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इसका सहयोग, इन सब का सहयोग मिलता रहेगा। खजानों को जितना जमा करेंगे उतना खजाने जब हमें ज़रूरत होगी तो काम में आएंगे। अगर अभी से इन्हें गवाएंगे तो ज़रूरत के टाइम काम नहीं आएंगे। इसलिए बाबा चाहते हैं हम अपने सारे अविनाशी खजानों को जमा करें और सफल करें। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। फरिश्ता बनना अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई इंसल्ट कर दे, कोई नीचे ऊपर करने की कोशिश करे, सब में संतुष्ट। दाता के बच्चे दाता हो तो किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए याद रखें हम कौन है? दाता के बच्चे दाता है। अच्छा, ओम शांति।